हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए रविवार की कहानी लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बूढ़ी माई स्नान आदि करके आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्यदेव की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का व्रत वो बूढ़ी माई पूरा करती थी। सूर्यदेव की कृपा से बूढ़ी माई को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बूढ़ी माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई के घर गाय नहीं थी, इससे बूढ़ी माई रोजाना पड़ोसन की आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लिपती थी। एक दिन शनिवार की रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि वह बूढ़ी माई अपना घर न लिप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माई भूखे प्यासे सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने बूढ़ी माई को स्वप्न में दर्शन दिए और बूढ़ी माई से पूछे कि आज तुमने व्रत क्यों नहीं किया और उन्हें भोग क्यों नहीं लगाया। तो बूढ़ी माई ने बड़ी ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। तब सूर्यदेव ने अपनी भक्त बूढ़ी माई की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए बोले, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारे सही मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। स्वप्न में बूढ़ी माई को ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सूर्योदय से पूर्व बूढ़ी माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बूढ़ी माई के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माई को आस पास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा ली और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बूढ़ी माई के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बूढ़ी माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बूढ़ी माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। जब सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप को देखकर बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। उस दिन पड़ोसन सोने के गोबर नहीं ले जा सकी। सुबह उठकर बूढ़ी माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माई अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी माई बहुत धनी हो गई। बूढ़ी माई के धनी होने से पड़ोसन और भी बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बूढ़ी माई के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बूढ़ी माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय बूढ़ी माई सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को राजा की महल की ओर ले गए। बूढ़ी माई ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े चले जाने से बूढ़ी माई बहुत दुखी थी। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्यदेव से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर देखे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उधर सूर्यदेव को भूखी प्यासी बूढ़ी माई
को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। तब उसी रात सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उस बूढ़ी माई का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्यदेव के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन देकर बूढ़ी माई से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो हे सूर्यदेव, आपने जैसे अपनी भक्त उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो सूर्यदेव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।